इधर 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज रहेगी और उसके बाद एयरपोर्ट को तालिबान अपने कब्जे में ले लेगा। इस डेडलाइन के चलते काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफगानिस्तान छोड़ने वाले हजारों लोगों की भीड़ है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि जिस एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सैनिक और बाहर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं, वो कैसा है। अब आपको दिखाते हैं गौरव अग्रवाल के साथ TV9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप काबुल एयरपोर्ट का कोना कोना देखेंगे। देखिए, आज हम आपके लिए वो लेकर आए हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। काबुल एयरपोर्ट की बहुत सारी खबरें आप देख रहे होंगे, काबुल एयरपोर्ट का नाम आप बहुत बार सुन रहे होंगे, लेकिन क्या किसी ने आपको काबुल एयरपोर्ट के बारे में समझाया है? काबुल एयरपोर्ट, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से दुनिया भर के देश अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आखिर वो काबुल एयरपोर्ट सैटेलाइट इमेज में कैसा दिखता है? वो काबुल एयरपोर्ट जहां पर अमेरिकी फोर्स का जमावड़ा है, वो कितने दायरे में है? वो काबुल एयरपोर्ट जिसके बाहर तालिबानी आतंकी खड़े हैं, वो कहां पर खड़े हैं? और काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, आपको आज हम ये सब बताएंगे इस एनिमेशन के जरिए, इस 3D ग्राफिक के जरिए, इस अल्ट्रा मॉडर्न स्टूडियो के जरिए, ताकि आप समझ सके कि इस वक्त अफगानिस्तान की राजधानी में मौजूद ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सैटेलाइट इमेज के जरिए कैसा है, क्या वहां पर नजारा है, लोकेशन क्या है और क्या वहां पर दिक्कतें आ रही हैं, किस किस जगह से होकर लोगों को वहां तक जाना पड़ता है। आइए आपको अपने दूसरे अल्ट्रा मॉडर्न स्टूडियो में लेकर चलते हैं और वहां दिखाते हैं आपको। तो देखिए, यह है आपके सामने काबुल शहर, काबुल एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क, काबुल एयरपोर्ट का वो सैटेलाइट व्यू, जिसके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां हालात कैसे हैं और कैसे लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने में। ये एयरपोर्ट जाने वाली सड़क, वो अमेरिकी बेस और वो जो ब्लिंक करता हुआ जो आपको एक वहां पर डॉट दिख रहा है, जो एक घेरा दिख रहा है, वो है वो जगह जहां पर भीड़ जमा है, जहां से लोग एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं और फिर बहुत ट्रैफिक जाम लग जा रहा है काबुल एयरपोर्ट के आसपास। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि कैसे एक एक चीज से होकर गुजरना पड़ता है और कहां पर क्या चीज मौजूद है। इस अल्ट्रा मॉडर्न स्टूडियो और 3D ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि कैसे जब एयरपोर्ट की तरफ लोग बढ़ते हैं तो एक भयंकर ट्रैफिक जाम लगता है। वो ट्रैफिक जाम क्यों लगता है? क्योंकि वो जो जगह है जिसकी कैपेसिटी चंद हजारों लोगों की है, वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, हजारों लाखों लोग वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से काबुल एयरपोर्ट के पास ये ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है, जहां पर तालिबानी लड़ाके, तालिबानी आतंकी कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को, ताकि वहां से चीजें स्मूथ हो और वो उतना अच्छे से उनको पता नहीं है कि कैसे चीजें कंट्रोल करनी है और स्थिति वहीं पर खराब होती है। फिर एंट्री गेट आता है, वो एंट्री पॉइंट आता है जहां से काबुल एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलती है और वहां पर क्योंकि सुरक्षा कड़ी है, उस एंट्री पॉइंट पर आपको अमेरिकी सेना से होकर गुजरना है और उस एंट्री पॉइंट पर बहुत भीड़ है, क्योंकि हर कोई, चाहे वो विदेशी नागरिक हो या वो अफगान नागरिक जो तालिबान राज में नहीं रहना चाहते, वो इस वक्त वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जमा है और वो एंट्री चाहते हैं काबुल एयरपोर्ट पर, ताकि उनको वहां से निकलने में कामयाबी मिल सके। फिर यहां से जाना होता है पैसेंजर टर्मिनल पर। पैसेंजर टर्मिनल पर वहां जिसकी कैपेसिटी कुछ हजार लोगों की है, इतने सारे लोग मौजूद हैं कि वो अब वहां पर आउटबर्डन हो चुका है और वहां जाने के बाद फिर लोगों को पता नहीं कि कहां पर बैठे, कहां पर वो किस प्रोसेस से होकर गुजरें ताकि उनको फ्लाइट में एंट्री मिले, फ्लाइट में वो बोर्ड कर सके। तो ये वो पैसेंजर टर्मिनल है। इसके बाद आगे जब वो बढ़ते हैं इस पैसेंजर टर्मिनल पर, तो फिर उनको जाना होता है फ्लाइट में, क्योंकि वहां से अब उनको उस विमान में बैठना है जो उनको उनकी उम्मीदों को एक नया पंख देगा, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ से अब उनकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा रोशनी आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ तालिबान जैसे एक संगठन का राज हो चुका है। तो यहाँ से कहाँ जाना होता है? रनवे पर। रनवे पर अमेरिकी सेना के विमान हैं, रनवे पर नेटो फोर्सेस के विमान हैं, उन देशों के विमान हैं जो अपने नागरिकों को लेने आए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और उनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो दूसरे नागरिकों को भी वहाँ से निकाल रहे हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या नेटो फोर्सेस, जिनकी मदद अफगान लोगों ने की है, उन अफगान लोगों को निकाल रहे हैं। भारत बहुत सारे अफगान लोगों को ला रहा है ताकि वो उनको यहाँ शरण दे सकें।
वो लोग फिर यहां पर आते हैं और यही वो जगह है जहां पर आपने 15-16 अगस्त को आपने देखा था कितनी भारी भीड़ जमा हुई थी, कितने ज्यादा लोग यहां पर आ गए थे ताकि वो विंग्स तक पे बैठ रहे थे और वो दर्दनाक विजुअल जब कुछ लोग उस प्लेन से गिरे और नीचे गिरकर उनकी मौत हो गई। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देखिए आप, वो है अमेरिकी बेस, क्योंकि अमेरिकी बेस पर अमेरिकन सेना है और इस सेना ने ही इस काबुल एयरपोर्ट को पूरे अपने कंट्रोल में ले रखा है। और इस काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना ने न केवल कंट्रोल ले रखा है बल्कि वो इसको पूरी तरह ऑपरेट कर रहे हैं ताकि वो अपने नागरिकों को निकाल सकें और जो दूसरे देशों के नागरिक या अफगान नागरिक यहां से निकलना चाहते हैं वो यहां से निकल सकें। 31 अगस्त की डेडलाइन है और 31 अगस्त की डेडलाइन बढ़ाने का बहुत ज्यादा यहां प्रेशर भी है जो बाइडेन पर। देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। लेकिन ये जो यहां पर अमेरिकी बेस है यही पूरा कंट्रोल सेंटर है इस वक्त इस काबुल एयरपोर्ट का, जहां पर इस वक्त काफी भीड़ है, लोगों में बहुत ज्यादा वहां पर इस वक्त बेकरारी देखने को मिल रही है, जद्दोजहद देखने को मिल रही है इस एयरपोर्ट से निकलने की। तो ये वो सैटेलाइट व्यू जो हम आपके लिए लेकर आए, हर वो डिटेल जो हम आपके लिए लेकर आए ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर क्या हालात हैं और काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त लोगों को किस तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है और वहां तक पहुंचना पड़ रहा है। और ये काबुल शहर और काबुल शहर के आसपास के इलाकों का और एयरपोर्ट के आसपास का पूरा सैटेलाइट व्यू आपके सामने हमने रखने की कोशिश की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।